अच्छा, अब ये केस क्या है कि पार्टनरशिप बंद हो रही है और ये कंपनी इसको खरीद रही है और पार्टनर्स इसमें कुछ शेयर्स वगैरह भी एक्वायर कर रहे हैं। इज दैट राइट? इसे कहते हैं सोल्ड एंड एक्वायर्ड शेयर्स वाला केस। पार्टनरशिप बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है और ये पार्टनरशिप कुछ शेयर्स, कुछ इस कंपनी में, जो कंपनी उसको खरीद रही है उसमें वो शेयर्स खरीदती है। यानी ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना बिजनेस किसी और को बेच रहा हूँ तो मैं बेच रहा हूँ और उसकी कंपनी में भी मैं कुछ शेयर जो है वो एक्वायर कर रहा हूँ। ये वो वाला केस है, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले एक काम ये करिएगा, आप परचेज कंसिडरेशन निकाल लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि फिर वो मुझे आगे उसमें काम आता है। परचेज कंसिडरेशन है कितनी? 4500। सेटल किस तरह हो रही है? कह रहे हैं कि बैंक को receive sufficient 4% interest on debenture to ensure that he continue to receive the same amount of interest। भाई इसको 4% इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये जो बैंक है ये पहले तो गुस्सा करेगा, यार यहाँ पे तो मुझे 6% बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पे 4% है। लेकिन उसने बाद में जो बात लिखी है इसको सुन के बैंक जो है वो खुश हो जाएगा। उसने कहा अमाउंट तुम्हारी सेम होगी। जैसे उसने कहा तुम्हें 600 पे कितना परसेंट मिलता था? 6%। कितना हो जाएगा ये? 36। इज दैट राइट? इसने कहा ये जो लोन है एक्स, इसमें तुम्हें कितना मिलेगा अमाउंट? 4% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट वही होगी जो तुम पहले ले रहे थे इंटरेस्ट की, और वो कितनी है? 36। तो जब आप 36 को डिवाइड कर देंगे, ये मैं करके बता रहा हूं आपको, 36 को डिवाइड कर देंगे जब आप 4 से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगी 900 डिवेंचर। एक तो 900 डिवेंचर हुआ है बेटा, परचेज कंसिडरेशन में 900 डिवेंचर दिया गया है बैंक को, 1600 दिए गए हैं कैश की सूरत में, और जो बाकी है बैलेंस, बैलेंस मेरे में निकाल लूं कितना है? 2000। 2000 जो है वो सेटल हो रहा है ऑर्डिनरी शेयर्स में, सेटल ऑर्डिनरी एट अ प्रीमियम ऑफ 1.5। पार वैल्यू है 1, प्रीमियम है 1.5, तो इश्यू प्राइस क्या होगी? 2.5। इसका मतलब है 2000 को जब मैं डिवाइड कर दूंगा 2.5 से तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, जो कि आ रहे हैं 800। तो शेयर्स जो है वो कितने? 800। और प्रीमियम कितना है भाई? 800 इंटू 1.5, ये इस तरह से होगा 1200। ये परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे सेटल हो गई है। 4500 की पार्टनरशिप खरीदी गई है। किस तरह से खरीदी गई है? हमने 900 का डिबेंचर दिया है किसको? बैंक को, जिसपे उसको हर साल 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा क्या है भाई? बैंक से पैसे दिए हम लोगों ने 1600, और बाकी के शेयर्स दिए हैं दोनों पार्टनर्स को। ठीक है भाई? ठीक है भाई। अब जो है वो बिजनेस जो है वो डिसॉल्व हुआ है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, तो उसका क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनेगा। ठीक है। अब सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, अब देखो बच्चा इसमें पहली चीज कंफ्यूज होता है। वो कहता है सर जब हम रिवैल्यू अमाउंट होती है तो हम तो रिवैल्यू अमाउंट लेते हैं, बराबर यही बोलता है, बच्चा नहीं बोलता। तो लैंड मुझे ये देना चाहिए। चिंतनराज मैं से एक बात कहता हूँ बेटा, अगर एक चीज यहाँ पे 200 की लिखी हुई है, ये चीज कब खत्म होगी? जब मैं यहां पर उसको 200 लिखूंगा तो अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जब लैंड में यहां पर 2000 लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहां पर 2000 नहीं लिखूंगा तो वो कैसे खत्म होगा? वो खत्म ही नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पर आप जब रिजॉल्व करेंगे तो लैंड 2000, इक्विपमेंट 1000, इन्वेंट्री
अब ये वही डिसॉल्व करेंगे जिस तरह से हम करते आ रहे 600 ट्रेड रिसीवेबल, उसमें कोई फर्क आया कि नहीं, ट्रेड रिसीवेबल 500, ट्रेड पेएबल 800, ठीक है ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगी परचेज कंसिडरेशन, वरना बोलो ना इतने का ये चीज इतने की ये चीज बेची, इस तरह से बेची, अब डायरेक्ट परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी 4500। तो इस लिहाज से गेन आ रहा है 1200 का, ये बी में और के में, कैपिटल में बढ़ जाएगा, जो इनका रेशियो है ये रेशियो 2:3, 800 और 400, ठीक है भाई। इसी तरह देखिए शेयर्स कितने के थे, ये देखिए ये रहे शेयर्स 2000 के, उसलिए ये देखें ना 800 शेयर इश्यू के थे और 1200 जो है वो प्रीमियम का। अब हम करेंगे उसकी कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल रिजॉल्व करते हैं, पार्टनर कैपिटल बी के बी के। अब ये देखिए भाई कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, ऐसे कितना लिखा हुआ है 2000, 1800, करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ, रिवैल्यूएशन गेन कितना आ रहा है, अभी हम लोगों ने निकाला है 800, 400, फिर ये इसका लोन जो है 600, ठीक है ना। यहाँ से तो वो हटेगा ना, लोन जो लेके जाएगा सारा। अच्छा, अब आप ये देखो कि यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर लिखते थे कैश और वो अमाउंट बता देते थे जो इनको रिटायरमेंट में मिली है। एक तरह से इस चीज से अकाउंट क्लोज हो जाता था। अगर आपको याद हो डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट, आप इसके कंटेंट में भी देख सकते हैं। आप क्या लिखते थे, यहाँ पर इतना पैसा मिल गया और उसने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यही होता था। अब यहाँ पर पैसे के अलावा उसको क्या मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, डिबेंचर मिल रहे हैं। क्या कहा था मैंने, कौन सा केस है कि ये अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं और दूसरी कंपनी में अपना शेयर्स दे रहे हैं। तो ये बिजनेस बंद हो रहा है और दूसरी कंपनी में इतने शेयर्स देकर ये बंद कर रहे हैं। बात समझ में आई। अब यहां पर उसने क्या बोला हुआ है, उसने ये बोला हुआ है कि शेयर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो। अब ये जो 2000 है ये इनके कैपिटल रेशियो में बढ़ जाएगा, जैसे बी और के 2000 है, कैपिटल रेशियो कितना होगा भाई, 2000 डिवाइडेड बाय 3800, इस तरह से निकालते हैं बेटा। तो इसके पास आ जाएगा 1053 शेयर्स और 1800 इंटू, अगर वो कहता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 947। इसका मतलब क्या हुआ है 1053, ये जो पार्टनरशिप बंद हो रही है, ये क्यों बंद हो रही है, क्योंकि इसमें इन्होंने बी ने ये शेयर्स दे दिए 1053 के और के ने ले लिए 947। पहले क्या होता था, सिर्फ पार्टनरशिप बंद होती थी तो यहाँ पे आ जाता था पैसा, ये लोग पार्टनरशिप बंद हो गई, ये पैसे तुम पकड़ो। अब क्या है, पार्टनरशिप बंद हो रही है और हमें दूसरी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, इसके अगेंस्ट हम अपनी बंद कर रहे हैं पार्टनरशिप। फिर उस बंदे को डिवेंचर भी मिला है नया, उसमें कितने का डिवेंचर मिला है बैंक को, 900। बैंक से कहा गया भाई तुम क्यों कैपिटल पार्टनर अपने बंद कर रहे हो, उसने कहा भाई बंद कर रहा हूं, लेकिन मुझे दूसरी कंपनी में मुझे ओनरशिप मिल रही है, मुझे 1053 के शेयर्स मिल रहे हैं, मुझे उस कंपनी के डिवेंचर मिल रहे हैं। बात समझ में आई। अब उसने क्या बोला है, द बैलेंस, सॉरी ये वाला नहीं, रिमेनिंग बैलेंसेस ऑन द कैपिटल अकाउंट वर सेटल्ड इन कैश। अब जो रह जाएगा वो सेटल्ड इन कैश होगा। अब देखिए कितना रह गया, ये 1447 कैश या बैंक और 1253। इसका मतलब क्या है, इनको रिटायर होने, ये पार्टनरशिप बंद होने में पैसा कितना मिल रहा है 144। नॉर्मली यहाँ पर सिर्फ पैसा होता था, क्योंकि पार्टनरशिप बंद होके उनको पैसा मिल जाता था। अब यहाँ पे पार्टनरशिप बंद भी होगी और दूसरे उसमें कन्वर्ट, मतलब दूसरे उसमें आप शेयर्स भी ले रहे हो, तभी ये दोनों चीजें भी आपके पास आ गई है, ठीक है ना। तो ये लोग ये चीज लेकर अपना हिस्सा जो है वो पार्टनरशिप का हिस्सा जो है वो बंद कर। बात समझ में आई। ये
अच्छा भाई, अब आएगी बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट आएगी तो जाहिर सी बात है गुडविल भी आएगी, क्योंकि जब आप चलता हुआ बिजनेस खरीदोगे तो जाहिर सी बात है आप नॉर्मल से ज्यादा पैसे लेके खरीदोगे, मतलब वो नॉर्मल से ज्यादा पैसे लेके बेचेंगे, क्योंकि चलता हुआ बिजनेस जो है वो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होता है। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो किस नाम के दे रहे हो? गुडविल के नाम के दे रहे हो। तो अब पहले यहाँ पर आप निकाल लेते हैं उसकी गुडविल। चले भाई, गुडविल कैसे निकलते हैं? नेट एसेट, नेट एसेट अब लैंड, अब रिवैल्यूड अमाउंट होती है 3000, इक्विपमेंट पुराना वाला, स्टॉक ऊपर 600, यानी कि जाहिर सी बात है ये बिजनेस ने, कंपनी ने इसको परचेज कर लिया ना, तो उसकी अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 500 लेस ट्रेड पेएबल 800, तो नेट एसेट्स कितने आ गए? 4100। परचेज कंज्यूमर कितने की थी? 4500 की थी। तो इसका मतलब है 400 किस नाम की दी हमने? गुडविल के नाम पे दी। अब कंपनी के पास जब परचेज इसने किया है तो गुडविल भी आ गई। चले भाई, अब नॉन करंट एसेट टेंजिबल, टेंजिबल में अब बैलेंस शीट बन जाएगी। लैंड कितना है? लैंड 5000, अब मिला के लिख देंगे आप, और 3000 रिवैल्यूड अमाउंट 8000। इक्विपमेंट दोनों का मिला के लिख देंगे भाई 2000, कोई रिवैल्यू नहीं हो रहा, वो 1000। फिर इनटेंजिबल आ जाएगा गुडविल 400। फिर आएगा करंट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक 1400, 600, ट्रेड रिसीवेबल 4000 प्लस 500, बैंक 3000 माइनस 1600, ये 1600 बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा 191। ठीक है, अब जरा मैं इसकी कैपिटल साइड कर लेता हूँ। शेयर कैपिटल था कितना इसका? 8000। मजीद हमने कितने शेयर इश्यू किए थे? 800। ये शुरू में देखिए 5800 पीएम, 3000 पहले का था, और 1200 जब हमने कंपनी परचेज, पार्टनरशिप परचेज की थी तो उसमें हमने दिया था। रिटेल अर्निंग 2000, नॉन करंट लाइबिलिटी ऑफ 4% डिवेंचर, तो पार्टनरशिप परचेज करते हुए हमने इशू किया 900, और करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेएबल दोनों को मिला 2400 प्लस 800। तो ये आपका सवाल हो गया। ठीक है भाई।